दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, एलटी गेट, इसके अलावा प्राइमरी को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि रियल ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाती हैं, वो भी सबसे पहले। और एक बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें और भी दोस्तों के साथ। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। दो अपडेट आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक एलटी गेट की और एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। इस प्राइमरी शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरिट कैसे बनने वाली है इसका जवाब दिया जाएगा। इसमें आपका कोई एग्ज़ाम देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपसे कोई भी फीस यहाँ से नहीं ली जाएगी। अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो कब से आवेदन करने हैं, योग्यता क्या होगी, चयन कैसे किया जाएगा, टेट या सीटेट, जो भी डिटेल में जानकारी होगी वो मैं आप सभी को दूंगा। लेकिन अगर बात की जाए इसके वेतन के बारे में तो लगभग आपको जो वेतन देखने के लिए मिलेगा 35,464 रुपये के समथिंग मंथली देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा इसके अंदर आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यताएं रहेंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब से आप सभी के आवेदन होने वाले हैं। आवेदन करने के लिए आप सभी को ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करने के संबंध में लिखा हुआ है कि 18/1/2023 शाम 5 बजे से लेकर 31/1/2023 शाम 6 बजे तक ही आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। ये वैकेंसी हाल ही में निकाली गई थी, लेकिन थोड़े डिले के चलते मुझे नोटिफिकेशन में आप सभी को जानकारी नहीं दे पाया, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ अपनी ही होती हैं और उस समय आप सभी जानते हैं बीएड बनाम बीटीसी भी चल रहा था। तो फिलहाल मुद्दा ये है कि इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 18 से लेकर 31/1/2023 के बीच में आवेदन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास में 4 दिनों का समय शेष है। 26 के बाद मतलब 26 के बाद में 31 तारीख तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। वेबसाइट की बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी। www.edul.nic.in पर जाकर आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बारे में पूरी जानकारी आप अवश्य ले लें, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। और साथ ही ये कहना है कि कोई भी जानकारी आपको हार्ड कॉपी के माध्यम से नहीं भेजी जाएगी, जो भी होगा आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा। कुछ और जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि आपके मन में सवाल होगा वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है। तो उसी के संबंध में आप सभी के सामने पब्लिक नोटिस देखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको आगे पदों की संख्या के बारे में भी जानकारी दे दूंगा, तो आप समझ लेना। पहले यहाँ पे आप सभी के सामने पब्लिक नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा, और ये जो आप सभी के सामने निकाला जा रहा है ये यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा प्राइमरी गेस्ट टीचर के लिए। और ये जो आप सभी को देखने के लिए मिलता है वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर देखने के लिए मिलेगा 2022-23 के लिए। ठीक है, क्योंकि अब 22 अभी चल रहा था, 23 अभी आप सभी के बीच चल रहा है, इसलिए यहाँ पे 22 लिखा है और इसका कोई मैटर नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे डेट के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 18 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे आप सभी को ये भी देखने के लिए मिल जाएगा ये जो वैकेंसी हो रही है 2022 और 23 और 23 और 24 तक के लिए यहाँ से रखी जाएगी। एक पॉइंट मैं आप सभी का क्लियर कर दूं, क्योंकि आपके मन में यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा, जगह जगह पे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइमरी के साथ में गेस्ट लिखा हुआ है। गेस्ट का हिंदी में मतलब तो आप जानते हैं कि अतिथि के रूप में होता है। अतिथि का मतलब क्या होता है कि घर में कुछ दिनों के लिए आपके आते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं, है ना। तो सेम आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप नौकरी के लिए जाएंगे तो सही, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ से वापस आना पड़ेगा। परमानेंट वैकेंसी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी के अंदर आपको अच्छी खासी सैलरी देखने के लिए मिलती है, इसलिए आपको बताया जाए। क्योंकि आजकल प्राइवेट जॉब 9 से 10 हज़ार की मिलती है, और यहाँ पे आप सभी के सामने शिक्षक की जो नौकरी है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। चलिए, आवेदन के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। पहले पेमेंट को लेकर क्लियर कर दूं, क्योंकि छात्रों के मन में यही सवाल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप सभी के सामने पेमेंट को बारे में लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जो प्राइमरी गेस्ट टीचर की वैकेंसी के लिए निकाला जाएगा वो लगभग यहाँ पे अगर बात की जाए 1,364 रुपये आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये आपका पर डे का होगा, मतलब कि एक दिन का आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ एक दिन क्यों लिखा है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो संडे होगा वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब आप जो वर्किंग डे के अंदर काम करेंगे, पढ़ाएंगे, उसी का आपको पेमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो 1364
मल्टीप्लाई अगर हम 26 से करें तो लगभग आप सभी के सामने 35,464 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका मंथली निकलेगा, क्योंकि एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 छुट्टी ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती अगर कोई फेस्टिव मंथ नहीं है तो। अब बात कर लेते हैं मेरिट आपकी कैसे बनेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो 10वीं, इसके अलावा 12वीं के जो नंबर है वो लिए जाएंगे। फिर इसके बाद में आप सभी ने जो भी यहाँ पे कर रखा है डीएड स्पेशल एजुकेशन और एनी इक्विवेलेंट कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आपके यहाँ से लिए जाएंगे, साथ में 100 नंबर आपका टोटल बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब कि 12th होना चाहिए। साथ में आप सभी के सामने जो 2 वर्षीय डिप्लोमा देखने के लिए मिलता है वो भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। साथ ही आप सभी का जो डिप्लोमा देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे होना चाहिए अप्रूव बाई RCI, जो कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है। फिलहाल सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। एज के बारे में लिखा हुआ है कि 30 साल तक आपको जो एज है वो देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपकी छूट भी होगी 5, 3 और इसके अलावा 10 की, जो कि अलग अलग कैटेगरी में वेरी करेगी। कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, मेरिट बेस पे देखने के लिए मिलेगा। 10th 12th इसके अलावा जो भी आप सभी का डिप्लोमा है उसके आधार पर आपकी मेरिट बना दी जाएगी। फिलहाल इसके अलावा कुछ और जानकारी इसमें नहीं दी गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो इसकी वेबसाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी, एक बार फिर से आप सभी देख सकते हैं। पदों की संख्या अभी नहीं बताई गई है। जैसे जैसे यहाँ से वैकेंसीज निकाली जाएंगी वैसे वैसे मेरिट के आधार पर जो भी टॉप के अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ से सिलेक्शन कर लिया जाएगा। डिटेल जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को पढ़ें या फिर इससे संबंधित आवेदन करें। बात कर लेते हैं नई LT गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। नई LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से LT गेट शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसका विज्ञापन जारी न होने से अभ्यर्थी कहीं न कहीं और भी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। 2022 का पूरा साल इसी उम्मीद में निकला कि LT गेट शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन अब 2023 ना निकले, इसी के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से अब एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने। जानकारी देखने के लिए मिली है कि हाल ही में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के माध्यम से TGT PGT को लेकर जो चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन दिया गया था, उसके बाद में अब 30 जनवरी 2023 को पहला धरना प्रदर्शन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा TGT PGT को लेकर, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से TGT PGT के संबंध में 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करके 9,334 पदों पर जो LT गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लटका हुआ है उसको जारी करने की मांग की जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों के माध्यम से जानकारी मांगी जाएगी कि आखिर UPPSC के माध्यम से इस भर्ती का विज्ञापन क्यों जारी नहीं किया जा रहा है, जब रिक्त पदों का डाटा पहले ही यहाँ पर मिल चुका है, अधियाचन आ चुके हैं, तो भर्ती में देरी क्यों हो रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर 30 जनवरी को अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कूच करेंगे और नए विज्ञापन को जारी करने के लिए एक नया अभियान शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में TGT PGT में कम्युनिकेशन दिया गया था, वहां पे चेयरमैन को लेकर थोड़ी समस्याएं हैं या फिर सदस्यों को लेकर, लेकिन UPPSC के अंदर चेयरमैन भी हैं और सदस्य भी हैं। बावजूद इसके उनके माध्यम से LT गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। अब अभ्यर्थी LT गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए 30 जनवरी 2023 को धरना प्रदर्शन करने वाले UPPSC के सामने बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी पहुंचेंगे, तो 100% लोक सेवा आयोग के ऊपर दबाव बनेगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।